हजारों वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के मिंदल गांव में एक साधारण बुढ़िया रहती थी। गांव के लोग उन्हें घुमरो अथवा धूमती नाम से पुकारते थे। महामय सर्वशक्ति चंडिका भवानी बुढ़िया की सादगी एवं श्रद्धा भाव देखकर उस पर दयाल हुई तथा उसके कष्ट मिटाने के आशय से उसके घर के चूल्हे के मध्य में पिंडी रूप में प्रकट हुई। परंतु बुढ़िया का दुर्भाग्य था कि वे महामय की माया को समझ न पाई और माँ का वरदान उसकी अपनी ही दुर्बुद्धि के कारण अभिशाप बन गया। हुआ यूं कि जब माँ भवानी ने बुढ़िया के घर में चूल्हे के मध्य में पिंडी रूप में प्रवेश लिया, तब बुढ़िया को भोजन पकाने में दिक्कत आने लगी तथा उसने शिला को तोड़ डाला। जब चूल्हे के मध्य शिला के प्रकट होने और फिर टूटने का क्रम जारी रहा, तो माँ भवानी ने एक दिन बुढ़िया को स्वप्न में कहा कि यह स्थान अर्थात अपना घर मुझे प्रदान कर दे। पर बुढ़िया की बुद्धि ने काम नहीं किया और वे शिला को मिट्टी डालकर दबाने का प्रयत्न करने लगी, परंतु शिला फिर उभर आती। इस घटना की बात जब बुढ़िया ने अपने बेटों एवं पुत्र वधुओं को सुनाई, तब उन्होंने बुढ़िया की बातों को अनसुना कर दिया। जब यह बात गांव के किसानों अथवा महिलाओं को बताई, तो उन्होंने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। 6 दिन ऐसे ही बीत जाने के पश्चात जब बुढ़िया न मानी और शिला को टुकड़े करने की मूर्खता करती रही, तब माता का अभिशाप प्रारंभ हुआ। अर्थात चंडी माता ने क्रोधित होकर काली का रूप धारण कर बुढ़िया के पुत्रों का संहार आरंभ कर दिया। अंततः एक के बाद एक जब बुढ़िया के 6 पुत्र मारे गए, तो वे शिला के निकट जाकर रोने लगी और क्षमा याचना करने लगी कि हे माँ, मुझ पर दया करो। बुढ़िया के पश्चाताप पर माँ भवानी ने उसे स्वप्न में कहा कि अपने रसोई घर को मेरा मंदिर बना दो। बुढ़िया ने प्रातः रसोई घर को गोबर और मिट्टी से पोतकर वहां मैया की तस्वीर रख तन मन से माँ की सेवा में लग गई। पर जैसे ही उसे अपने पुत्रों का ध्यान आता, वे रोती बिलखती बेसुध हो जाती। बुढ़िया की बेसुध दशा को देख माँ को दया आई और वे कन्या रूप बना उसके समीप जाकर उसे सांत्वना देती और सहायता करती। बुढ़िया कन्या को अपने पास पाकर अति प्रसन्न रहती तथा उसे प्रतिदिन आने को कहती। उसे क्या मालूम कि माँ भवानी स्वयं उसके संपर्क में है। एक दिन की बात है कि कन्या से बातें करते करते बुढ़िया को स्मरण हुआ कि आटा भी पीसना है और पानी भी भरना है। इस पर कन्या बोल पड़ी, आटा मैं पीस देती हूँ, आप पानी भरना, क्योंकि आज मैं भी भोजन यहाँ आपके संग करूंगी। जब तक बुढ़िया पानी लेकर वापस पहुंची, आटे के ढेर को देख असमंजस में पड़ गई कि इतनी शीघ्रता से कन्या ने सारे का सारा अनाज हाथ चक्की पर कैसे पीस डाला। इतना कुछ चमत्कार देखने पर भी घुमरों की बुद्धि महामय को नहीं पहचान पाई। इतने में बुढ़िया ने कहा कि मैं दही और माखन बिलोती हूँ। इस पर कन्या झट से बोली कि माखन मैं निकालती हूँ, आप रोटी पकाओ। घुमरों अभी आटा ही गूंद रही थी कि कन्या ने माखन बिलोकर बुढ़िया के सामने रख दिया। अब घुमरों को सूझा कि यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, अवश्य कोई दिव्य ज्योति मेरे घर पधारी है। कितनी भाग्यशाली थी घुमरो, जिसे सर्वशक्ति जगजननी भवानी का सानिध्य प्राप्त हुआ था। घुमरो तुरंत माता के चरणों में नतमस्तक हो अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करने लगी। तभी माँ ने उसे अपने दिव्य दर्शनों द्वारा उसके मन को शांति प्रदान की तथा उसे अपने गले लगाया और कहा कि वर मांगो। घुमरो ने याचना की कि हे माँ, ऐसा वर दो कि जनता को विश्वास हो जाए कि जग कल्याणी यहाँ मिंदल मट्टास घुमरो के घर प्रकट हुई है। माँ ने कहा कि घुमरो, इस गांव में आज के बाद मात्र एक ही बैल द्वारा हल जुतेगा, जो स्थानीय एवं अन्य लोगों के लिए अजूबा होगा। इसके साथ ही आधी चक्की आटा पीसा करेगी। ठीक तब से यह प्रथा निरंतर जारी है। आज भी हल में एक ही बैल जोता जाता है। यदि दूसरा जोड़ा जाए तो वे मर जाता है। ऐसी स्थानीय लोगों की मानता एवं धारणा है, और ऐसा मात्र पांगी क्षेत्र में है, अन्य जगहों पे नहीं। यह अभिशाप माता ने इसलिए दिया कि गांव वाले घुमरों की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे और माँ की शक्ति से भी मुनकर थे। कोई कहता था मुझे खेत में हल जोतना है, तो कोई यह कहकर टाल देता था कि चरखा काटना है। माँ के साक्षात दर्शन उपरांत घुमरों ने अपना सर्वस्व माँ के चरणों में अर्पण कर दिया। माँ भगवती ने कहा कि मैं तेरी निष्काम भक्ति पर प्रसन्न हूँ तथा वर देती हूँ कि मेरी पूजा के साथ साथ मेरे भक्त तेरा भी नाम स्मरण करेंगे
और तेरे बच्चों का दुहक भक्त भी मनाएंगे तथा देव पूजा के दौरान सर्वप्रथम महात्मा राग का प्रयोग करेंगे। यह प्रथा आज भी पांगी एवं उससे जुड़े पाडर क्षेत्र में मौजूद है। इसका प्रमाण माता के चेलों द्वारा चौकी लेते समय मिलता है, अर्थात चौकी लेते वक्त चेला रोता है। इस प्रकार मां भगवती के साथ साथ श्री घुमरो देवी का नाम भी अमर हो गया। आज घुमरो का पुराना घर न केवल एक मंदिर है, अपितु तीर्थ तुल्य है, जहां दूर दूर से माता के भक्त पहुंचते हैं। इस प्रकार मिंदल हिमाचल का नाम प्रसिद्ध हुआ और इसकी मान्यता दिन प्रतिदिन लोकाप्रिय होती जा रही है।